आदरणीय बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, भाइयों, आज मैं जन्म पत्री के अंदर जो 12 भाव होते हैं उन भावों में से जो प्रथम भाव है, जिसे लगन कहते हैं, फर्स्ट हाउस कहते हैं, प्रथम भाव कहते हैं, उस भाव के बारे में अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ। ज्योतिष के अंदर प्रथम भाव को तन भाव कहते हैं। तन का मतलब है शरीर, जिससे शरीर देखा जाता है, मगर मेरे अपने अनुभव के अनुसार उस पर अकेला तन ही नहीं, तन पे भी प्रभाव पड़ता है, मन पे भी प्रभाव पड़ता है, धन पे भी प्रभाव पड़ता है और उसकी घर गृहस्थी और घर के सुख पर भी प्रभाव पड़ता है। जैसे कि प्रथम भाव का जो कारक है वो सूर्य है, क्योंकि जैसे लक्ष्मी जी धन की देवी हैं, उसी प्रकार सूर्य भी शरीर के देवता हैं। तो इसलिए जब भी प्रथम भाव देखो तो जन्म पत्री के अंदर कहीं भी सूर्य है, सूर्य की पोजीशन भी देखनी चाहिए। वो पाप ग्रहों के साथ है, शुभ ग्रहों के साथ है, उच्च है या नीच है, उनका भी सीधा प्रभाव लगन पर पड़ता है। तो अगर लगन के अंदर शुभ ग्रह बैठे हैं तो समझो उस व्यक्ति का जो शरीर है ना, स्वस्थ रहेगा, मजबूत रहेगा, वो उसके चेहरे पे तेज रहेगा, उसकी जो आंखें हैं नज़र मिला के बात करेगा, वो क्या कितना ही बड़ा आदमी हो उससे। और अगर सूर्य कमज़ोर होगा और वहाँ पर अशुभ ग्रह बैठे होंगे तो इनका उलट होगा, शरीर कमज़ोर होगा, आंखें मिला के वो किससे बात नहीं कर सकेगा, चेहरा बुझा बुझा होगा और उसको मानसिक रोग होंगे। अब आते हैं मन पर कैसे प्रभाव पड़ता है। अगर पापी ग्रहों की उस पर दृष्टि है तो समझ लो, वो जब पापियों की दृष्टि है तो पाप ही कराएंगे, तो वो क्या होगा, वो व्यक्ति पापी हो जाएगा, वो पाप कर्म करने लगेगा, झूठ बोलने लगेगा, षड्यंत्र रचने लगेगा, शरीर उसका अस्वस्थ रहेगा, रोग रहेंगे शरीर के अंदर और उसका शरीर जो ना कमज़ोर रहेगा। जब उसका तन कमज़ोर है और मन गलत काम करा रहा है, झूठ बोल रहा है, वो कर रहा है, तो उसका यश भी ख़त्म हो जाएगा। तन बेकार हो गया, उसकी हैबिटें बेकार हो गई, उसकी यश ख़त्म हो गया, और जब सारी चीज़ें ख़त्म होगी तो फिर उसका धन भी ख़त्म हो गया, उसका जो जीवनचर्या है, जो पैसे कमाने की जो उसकी शक्ति है वो उसकी कम हो गई। और जो ये पहला घर है, गृहस्थी कैसे ख़राब करता है कि जो पहला घर है, इसकी जो 7वीं दृष्टि है जो हर ग्रह की रहती है, 100% जो दृष्टि जाती है 7वें घर पर, वो जो है पत्नी का घर है, वो घर गृहस्थी का घर है, सुख शांति का घर है। अगर वहाँ पर अशुभ ग्रह बैठे होंगे, पापी ग्रह बैठे होंगे पहले घरों में, तो वो 7वें घर को ख़राब कर देंगे। उसकी स्त्री से लड़ाई रहेगी, स्त्री से लड़ाई रहेगी तो रोटी अच्छी नहीं मिलेंगी, कपड़े अच्छे नहीं मिलेंगे, घर में सुख शांति नहीं मिलेगी, आनंद नहीं रहेगा और धन की भी जो ना वेस्टेज होती है। तो इस तरह से ये एक ग्रह जो है इन 4 चीज़ों पर प्रभाव डालता है। जो शुभ ग्रह रहेंगे तो सारी चीज़ें बढ़िया रहेंगी और अशुभ ग्रह रहेंगे तो सारी चीज़ें खराब रहेंगी। अब मैं बता रहा हूँ, इसके अंदर पापी जो ग्रह हैं, शनि राहु केतु आ गए, कोई भी एक ग्रह आ गया, 2 आ गए तो और ही ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। अगर इनमें से एक भी आ गया, और मंगल भी इनके साथ ही ले लो कि अगर मंगल भी आ गया तो ये समझ लो शादी होनी ही बड़ी मुश्किल हो जाती है। शनि शादी को लेट कराता है, शनि आदमी को आशिकी बनाता है, करैक्टर उसका ख़राब होने लगता है अगर शनि एक में है तो। और लेट शादी कराएगा और करैक्टर ख़राब हो जाएगा और रोगी कराएगा। और अगर उसमें मंगल आ गया तो सभी पता है कि जो मंगली की जो आफत है वो बहुत ज़बरदस्त आफत है।
पहले तो मंगली का बच्चा मिलना ही मुश्किल है, मिल भी गया तो तुम्हारी टक्कर का मिले ना मिले, अमीर का मिल रहा या गरीब का मिल रहा, क्या है, समानता है नहीं है, एजुकेशन की समानता है नहीं है, सेहत देखोगे कैसी कैसी है। और ये मत समझ लेना शादी होगी तो आफतें ख़त्म होगी। जो मंगल ग्रह है वो पूरे जीवन भर अपना असर दिखाता रहेगा। अब आ गया राहु, और राहु इन सबसे ज़्यादा खतरनाक है। अगर राहु आ गया एक में तो सीधी दृष्टि 7 पर रहेगी, घर गृहस्थी को वो लड़ाई करा के रखेगा, तनाव रखेगा। और अगर राहु को कहीं से भी मदद मिल गई, कहीं से भी पाप ग्रह की और दृष्टि आ गई, या जो लगने से कहीं भी 6, 8, 12 में बैठा हो, नीच में बैठा हो, मंदे घर में बैठा हो, तो समझो कोर्ट केस 100% करा के छोड़ेगा, और हो सकता है कि तलाक भी करा दे। और अगर केतु आ गया तो तुम्हें लोभी बना देगा, रोगी बना देगा, और जो ना घर गृहस्थी में तो आग लगाता ही रहेगा, लड़ाई कराता ही रहेगा। चाहे ये ग्रह आ जाते हैं तो व्यक्ति चाहे कितना ही पढ़ा लिखा हो, कितना ही रईस हो, कितना ही पैसे वाला एजुकेशन वाला हो, तो आफत तो आएगी। अब इसमें आ गया मंगल और केतु का प्रभाव। अगर आ गया मंगल केतु आगे फर्स्ट में तो कोई ना कोई दुर्घटना करा देगा। और अगर मंगल केतु के साथ में अगर शुभ ग्रह उसे देख रहे हैं तो उसमें दुर्घटना तो होगी पर उसका बचाव हो जाएगा। अगर मंगल केतु के साथ में कोई पापी ग्रह भी उसे देख रहे हैं और लग्नेश भी जो ना पापियों के साथ है, तो दुर्घटना बहुत खतरनाक हो जाएगी, जान बचनी मुश्किल हो जाएगी। और अगर समझ लो चंद्र भी पाप ग्रहों के कब्जे में है, नीचे पड़ा है या पापियों के साथ है, तो समझ लो मृत्यु जो ना तक बात पहुंच जाएगी। तो इतने खतरनाक ग्रह हैं ये। अकेले लगन में ये ग्रह होने से इतने खतरा पैदा हो जाती है। अभी मैं मोटा मोटा आपको बताता हूँ। देखने से मोटा मोटा ये एक्सरा समझो हो जाएगा। MRI की बात मैं अभी नहीं कर रहा हूँ। MRI में तो जो ग्रह बैठे हैं उन ग्रहों के कौन से नक्षत्र हैं, कौन नक्षत्र के स्वामी हैं, नक्षत्रों के क्या पार्ट हैं, उसका स्वामी कौन है, सारे के तक नीचे तक पूरा MRI की जाती है। अब आ गया कि अगर 7वें घर में भी ग्रह हैं और पहले घर में भी ग्रह हैं, तो पहले घर वाला ग्रह 7वें घर वाले से टैक्स लेगा। समझ लो पहले घर में चंद्र है और नीचे और ग्रह हैं, तो उसकी माता उनसे टैक्स लेगी और उन्हें टैक्स देना पड़ेगा। मंगल आ गया पहले घर में और नीचे वाले घर में और कुछ है, तो समझ लो भाई टैक्स लेगा और टैक्स उनको देना ही पड़ेगा अगर उपाय ना किया गया तो। अब ये मैंने बता दिए। अब दूसरा मैं बताता हूँ। अगर सूर्य है, शुभ ग्रह है, तो सूर्य उसकी शरीर को मजबूत कर देगा, सच्चा बना देगा, दृढ़ निश्चयी बना देगा। आँखों के अंदर वो शक्ति आ जाएगी, उसके अंदर चेहरे पर तेज आ जाएगा और वो अपनी मेहनत से अमीर बन जाएगा। अगर चंद्र आ गया, अगर क्षीण चंद्रमा आ गया, अमावस्या के पास का आ गया, तो समझ लो कि उसकी अल्पायु योग आ जाएगा और उसका मन बड़ा चंचल हो जाएगा, एक बात पे ठहरेगा नहीं और नुकसान अपना कराता रहेगा। और अगर चंद्र आ गया अमावस्या के पास का, पूर्ण चंद्रमा के आसपास, तो उसका दिल मजबूत हो जाएगा, उसकी आयु लंबी हो जाएगी और हर तरह से वो उसे बेनिफिट देगा। अब आ गया बुध। अगर बुध सही आ गया तो उसकी बुद्धि को खोल देगा, उसको विद्वान बना देगा, उसको पैसे कमवा देगा और बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना हो जाएगा और वो बड़ा आदमी बनने की तरफ कदम बढ़ाता रहेगा। अगर शुभ ग्रह हैं की दृष्टि वगैरह है उसमें। अगर बृहस्पति आ गया, गुरु आ गया, तो उसको वो ज्ञान दे देगा पूरा। जब ज्ञान उसके अंदर आएगा तो सुख भी आएगा, सुख रहेगा तो पैसे भी रहेंगे उसके पास, हर तरह से फलता फूलता रहेगा। अगर शुक्र आ गया तो वो उसको आशिकी में डाल देगा, वो भोगी बना देगा उनको। वो व्यक्ति सुंदर होगा और वो सुखी भी होगा, मगर उसकी वो गलत आदतें रहेंगी और उन्हीं चीज़ों के पीछे जीवन भर भागता रहेगा। शनि राहु केतु का मैंने आपको पहले बता ही दिया है आपको। तो मैंने ये
लगन के बारे में सारी चीज़ें बता दी हैं। अब मैं आपको इतना एक और बताता हूँ कि अभी एक ऐसे राहु केतु का ऐसा ही केस आया, शनि भी इन्वॉल्व था उसमें, उसकी शादी नहीं हो रही थी, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, उसका उपाय कराया, 1 महीने के अंदर उसकी शादी वगैरह सब तय हो गई और शादी की तैयारियाँ, और अब उसका जो ना सारा कुछ कार्य हो रहा ठीक ठाक। तो मैं आपसे भी यही कहना चाहता हूँ कि ये ग्रह बनाए हैं भगवान ने, पृथ्वी बनाई है भगवान ने, हम बनाए भगवान ने, और जो उसके उपाय भी हैं वो भी ऋषि मुनियों ने बनाए हैं, जो भगवान ने उनके दिमाग में डालकर यहाँ तक पहुँचाए। तो अगर आप उनके उपाय करोगे तो उनका लाभ होगा। जैसे कि अभी मैंने बताया कि जिसकी शादी नहीं हो रही थी, उसके कोठियाँ हैं, उसका कारों में अपने घूम रहा है, हर तरह का सुख है उसको, मगर शादी के लिए तरस रहा था, उम्र ज़्यादा होती जा रही थी, और जैसे उपाय कराए और वैसे ग्रहों ने उसको छोड़ा, उस पर शांति कराई और उसके जो है ना काम भगवान ने बना दिए। तो ये जो कुछ करा भगवान करते हैं, हम इसमें कुछ नहीं करते। हम तो जो भगवान ने जो विद्याएं दी हैं किताबों में लिखी हुई ऋषि मुनियों की में, उन्हीं को आगे बताते हैं। जो कुछ किया तो तू किया, मैं कुछ की ना नाही, जहाँ कहीं भी मैं किया तुम थे मुझ माही। ये मेरा अपना जीवन का तजुर्बा है साथियों। ये यहाँ पर ये हो गया है। अब मैं आप एक चीज़ और बता रहा हूँ देश हित की। इस समय जो चाइना का वो चल रहा है, बहुत ही खतरनाक वो चल रहा है। इसे मैं एक ही कहता हूँ, नहीं है अब समय कोई मतभेदों में रहने का, समय है एक होने का, आपस में मेल करने का। साथियों अब समय वही है, स्वयं अब जाग कर हमको जगाना देश है अपना। नमस्कार भाइयों, अगर वीडियो पसंद आ जाए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, जिससे हमारा भी हौसला बढ़े और हम आपकी जीवन भर सेवा करते रहें। धन्यवाद।